क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था सच में हमें सफल बनाती है या सिर्फ सिस्टम का हिस्सा? डिग्री बढ़ रही है लेकिन स्किल क्यों नहीं? टॉपर्स बन रहे हैं पर इनोवेटर्स कहाँ हैं? आज हम खोलेंगे भारतीय शिक्षा प्रणाली की वो सच्चाई जो आपको चौंका देगी। हमारे समाज में बचपन से ही एक बात हमारे दिमाग में डाल दी जाती है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। एक ऐसा विश्वास कि अच्छी पढ़ाई और अच्छे नंबर ही एक कामयाब जिंदगी की गारंटी हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये वादा आज भी उतना ही सच्चा है, या फिर सच कुछ और है, कुछ इस तरह का कि ये सिस्टम जो हमें सफलता का सपना दिखाता है, कहीं वो हमें सिर्फ एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ में उलझाए रखने के लिए तो नहीं बना है। चलिए आज इसी की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस वादे की जो दशकों से किया तो गया लेकिन निभाया नहीं गया, वो टूटा हुआ वादा। देखिए, एक तरफ वो सपना है जो हमें बेचा जाता है, अच्छे नंबर लाओ, एक टॉप कॉलेज में एडमिशन लो, फिर एक बढ़िया सुरक्षित नौकरी और बस जिंदगी सेट। और फिर आती है हकीकत, ऐसी सैलरी जो सालों से बढ़ी ही नहीं, गला काट कंपटीशन, ऐसी स्किल्स जिनकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं, और इन सब के ऊपर जबरदस्त मेंटल स्ट्रेस। चलिए एक आंकड़ा देखते हैं। साल 2015 में एक एवरेज इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की शुरुआती सैलरी पता है कितनी थी? 3.25 लाख रुपए। अब जरा सोचिए, एक दशक बीत चुका है, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन आज भी उन्हीं कंपनियों में शुरुआती सैलरी उतनी ही है। इसका सीधा सा मतलब है कि आज का ग्रेजुएट असल में 10 साल पहले वाले ग्रेजुएट से ज्यादा गरीब है। तो वो आर्थिक सुरक्षा का वादा, वो तो यहीं टूट गया। तो सवाल यह है कि ऐसा है क्यों? आखिर हम इस हाल तक पहुंचे कैसे? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में, जहां इस सिस्टम का ढांचा तैयार किया गया था। बात है 1830 के दशक की। लॉर्ड मैकॉले ने भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखी, लेकिन उनका मकसद इनोवेटर्स या लीडर्स बनाना नहीं था, बल्कि ऐसे क्लर्क तैयार करना था जो सिर्फ हुक्म मानना जानते हो। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि लगभग 200 साल बाद भी हमारे क्लासरूम का जो डीएनए है ना, वो ज्यादा बदला नहीं है। इस डिजाइन का इरादा बिल्कुल साफ था, अंग्रेजी को प्राथमिकता दो, सवाल पूछने की आदत को खत्म करो और क्रिटिकल थिंकिंग की जगह रट्टा मारने को बढ़ावा दो। स्कूलों को फैक्ट्रियों की तरह बनाया गया, घंटियां बजेंगी, सब लाइन में चलेंगे, सख्त अनुशासन होगा, ताकि एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार हो जो आज्ञाकारी हो और सवाल ना करे। और यही पुराना, लगभग 200 साल पुराना ढांचा आज के दौर में एक बहुत बड़ी दबाव बनाने वाली मशीन बन चुका है। ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। यहां कोचिंग सेंटर आपको उम्मीदें नहीं, सपने बेचते हैं। स्कूल टॉपर्स की तस्वीरों से अपनी मार्केटिंग करते हैं, और मीडिया आपको बताता है कि सफलता का मतलब सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। इस पूरी मशीन में स्टूडेंट एक इंसान कम और एक प्रोडक्ट ज्यादा बन गया है। इस दबाव को अगर असल में समझना है तो सरकारी नौकरी की इस अंधी दौड़ को देखिए। पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए कितनी एप्लीकेशंस आईं? 22 करोड़। जी हां, 22 करोड़। ये आंकड़ा तो दिमाग हिला देने वाला है। लेकिन अब ये देखिए कि इन 22 करोड़ लोगों के लिए नौकरियां कितनी थी? सिर्फ 7,22,000। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि फासला कितना बड़ा है। यहां सफलता का चांस 300 में से सिर्फ 1 का है। फिर भी लाखों लोगों को इसी दौड़ में धकेला जा रहा है, जहां हारना लगभग तय है। तो फिर लोग इस दौड़ में शामिल होते क्यों हैं? जवाब है एक मनोवैज्ञानिक झुकाव में, जिसे कहते हैं कन्फर्मिटी बायस। इसका मतलब है कि हम वो रास्ता चुनते हैं जो बाकी सब चुन रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा पॉपुलर और सेफ लगता है। ये एक तरह की सामाजिक भेड़चाल है जो हमें जानी पहचानी भीड़भाड़ वाली गलियों में ले जाती है। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों और सिस्टम की खामियों की बात नहीं है। इस सब की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत है, जिसे हर साल हमारे छात्र चुका रहे हैं। जैसा कि सर केन रॉबिन्सन ने कहा था, अगर आप गलत होने से डरते हैं तो आप कभी कुछ भी नया या ओरिजिनल नहीं सोच पाएंगे। और हमारा पूरा सिस्टम इसी डर पर बना है। यहां गलतियों के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ सही जवाबों को ही नाम मिलता है। इसका नतीजा क्रिएटिविटी और ओरिजिनल सोच का गला घोट दिया जाता है। एक तरफ हमें A+B का फॉर्मूला और इतिहास की तारीखें रटाई जाती हैं, और दूसरी तरफ है असल दुनिया,
जहां हमें पैसों को मैनेज करने, मेंटल हेल्थ को संभालने और लोगों से ठीक से बात करने जैसे हुनर चाहिए। जो हम सीखते हैं और जिसकी हमें असल में जरूरत है, उसके बीच एक बहुत गहरी खाई बन चुकी है। और जब हम हर किसी को एक ही पैमाने पर तौलते हैं तो नतीजा क्या होता है? एल्बर्ट आइंस्टीन की ये बात सब कुछ कह देती है कि अगर आप एक मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत से आंकेंगे तो वो पूरी जिंदगी खुद को बेवकूफ़ी समझती रहेगी। हमारा वन साइज फिट्स ऑल सिस्टम ठीक यही कर रहा है। तो क्या हम सिर्फ समस्याएं ही गिनाते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं समाधान की। अब वक्त है शिक्षा को एक नए नजरिए से देखने का, उसकी एक नई कल्पना करने का। इस बदलाव की शुरुआत खुद छात्रों से होनी चाहिए। पहला, अपनी सोच बदलिए। सिर्फ सिलेक्ट होने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए कंपटीशन कीजिए। दूसरा, अपने विकल्प बढ़ाइए। इंजीनियरिंग और डॉक्टरी से आगे भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। और सबसे जरूरी, अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद उठाइए। सिस्टम के भरोसे मत बैठिए। माता पिता को भी अपनी भूमिका को अपडेट करना होगा। आज के नए करियर ऑप्शंस के बारे में खुद जानकारी रखिए। बच्चों पर सिर्फ दबाव बनाने की जगह उनका सपोर्ट सिस्टम बनिए। और ये समझिए कि दुनिया आपके जमाने से बहुत आगे निकल चुकी है। और स्कूलों को तो तुरंत अपग्रेड होने की जरूरत है। प्रैक्टिकल करियर काउंसलिंग शुरू होनी चाहिए। स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट जैसे जीवन कौशल सिखाने होंगे। खेल और कला को एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं, बल्कि एक जरूरी हिस्सा बनाना होगा। और बाहर की दुनिया के एक्सपर्ट्स को बुलाकर बच्चों को प्रेरित करना होगा। तो बात सीधी सी है, ये मौजूदा सिस्टम एक ऐसी रेस है जिसे जीतने के लिए नहीं, बल्कि बस दौड़ाते रहने के लिए बनाया गया है, जहां ज्यादातर लोगों की हार पहले से तय है। असली जीत इस रेस को छोड़कर अपनी एक नई दौड़ शुरू करने में है, या अपनी खुद की दौड़ बनाने में है। तो एक आखिरी और सबसे अहम सवाल, देखिए, सिस्टम को बदलने में सालों लगेंगे, शायद दशकों। तो क्या आप अपने भविष्य का नियंत्रण इस धीमे सिस्टम के हाथ में देंगे या फिर उसे खुद अपने हाथों में लेंगे? फैसला आपका है।